नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है न्यू टिक्सिलिक्स सिरप। न्यू टिक्सिलिक्स सिरप जो कि एक प्रकार का कॉफ सिरप है और एबॉट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है। इसका जो 60 ml का एक सिरप होता है वो आपको 60 रुपए का मिल जाता है। ये जो सिरप है इसके अंदर कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार की खांसी में काम करता है, ये कैसे लेना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है इसका, तो वीडियो बहुत ज्यादा खास है इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो न्यू टिक्सिलिक्स सिरप है इसके अंदर पाया जाता है क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट क्या है? ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है और इसका काम होता है एलर्जी को खत्म करना। एलर्जी की वजह से आपका नाक बहना, सर्दी जुकाम खांसी होना, छींके आना, गले में खराश होना, तो इस प्रकार की अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन काम करता है। साथ साथ इसके अंदर है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन ब्रोमाइड। डेक्स्ट्रोमेथर्फेन ये एक प्रकार का एंटीटसिड मेडिसिन है या कफ नाशक मेडिसिन है और इसका काम होता है किसी भी प्रकार की जो खांसी है जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से किसी भी वजह से खांसी उत्पन्न हो रही है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो क्लोरफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथर्फेन का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये जो सिरप है एक प्रकार का बहुत अच्छा कॉफ सिरप है और ये ड्राई कॉफ, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ या बिना बलगम वाला जो खांसी होता है उसमें काम आता है। ये जो सिरप है इसका इस्तेमाल डॉक्टर तब करते हैं जब आपको सर्दी जुकाम हुआ है, साथ में बुखार भी है और खांसी भी है और छींके भी आ रही है बहुत, तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार की जो खांसी उत्पन्न होती है वो किसी प्रकार का जो फॉरेन पार्टिकल या फिर एलर्जी के कारण उत्पन्न होती है। ठंड लगने से, सर्दी जुकाम आदि होने की वजह से जो वायरस वगैरह एक्टिव हो जाते हैं, परजीवी एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके कारण जो है ये खांसी होती है। तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से गले में अगर किसी प्रकार का रोराहट हो, टिकलिंग हो, उस वहाँ पर किसी प्रकार का गुदगुदी हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से तुरंत उसमें आराम मिलता है, जो एलर्जी है वो खत्म कर देता है जिसकी वजह से खांसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिरप है बहुत अच्छा कॉफ सिरप है और ये बड़ों के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए ये सिरप नहीं है। इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हर एक पेशेंट का कंडीशन अलग अलग होता है और डॉक्टर ही इसको बता सकते हैं कंडीशन को देख के कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इसका नॉर्मल एडल्ट की अगर डोज की बात करें तो इसका 2 चम्मच दवाई या 10 ml दवाई सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे सकते हो। इसको भोजन के बाद पानी से या बिना पानी के भी दे सकते हो। ये जो मेडिसिन है जब आपको सर्दी बुखार खांसी आदि होती है तो पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, एंटासिड आदि मेडिसिन के साथ में लेने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक लेना है और बुखार आपको कितना है, कौन सा पैरासीटामोल लेना चाहिए आपको, आपका वजन कितना है, कितने mg में लेना चाहिए, बुखार के साथ साथ और क्या क्या दिक्कत है आपको, तो उसको देखते हुए इस मेडिसिन का जो डोज है वो डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे और बिना डॉक्टर की परामर्श से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से उनके बेबी पर भी इसका असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इसका इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको शुगर की बीमारी है, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से उनका शुगर का लेवल बढ़ सकता है। और ये जो सिरप है चूँकि इसके अंदर एंटीहिस्टामिन, तो इससे साइड इफेक्ट भी कई प्रकार का देखा जाता है। इसका जो सबसे मेन साइड इफेक्ट है उसमें जो सुस्ती, कमजोरी आना, नींद आना ये हो सकता है जिसकी वजह से मुंह सूखता है, कमजोरी आती है, प्यास बार बार लगता है, कमजोरी, चक्कर आदि की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द, दस्त
आदि की परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार की अगर समस्या हो तो कुछ समय में ये अपने आप ही सही हो जाता है। इसके लिए किसी प्रकार के अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होती है और डॉक्टर से आप ले रहे हो या फिर खाली अगर आप इस सिरप को आप मेडिकल स्टोर से खुद ही ले रहे हो, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो, तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है। बस आपको सुस्ती, कमजोरी, नींद आना ये समस्या हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा सुस्ती आ रही है तो आप इसका मात्रा थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर बच्चों के डोज की इसकी बात करें तो बच्चों में इसका हाफ डोज दिया जाना चाहिए, यानी कि जो 5-6 साल से लेके 10 साल तक का जो बच्चा है उनको इसका 3 ml से लेके 5 ml दवाई देना चाहिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, या सुबह शाम देने से भी काम चल जाता है। तो ये जो सिरप है ये एक प्रकार का बहुत अच्छा ड्राई कॉफ सिरप है, सूखी खांसी में बहुत फायदा करता है। जहाँ तक बात है कि बलगम वाली खांसी में, तो बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल करने से बलगम नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से और दिक्कत हो सकती है। लेकिन अन्य ब्रोंकोडायलेटर आदि सिरप या टैबलेट के साथ में इसका इस्तेमाल डॉक्टर कर सकते हैं, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करोगे तो बलगम वाली खांसी में आपको दिक्कत हो सकता है। तो न्यू टिक्सिलिक्स सिरप जो कि एक प्रकार का ड्राई कॉफ सिरप है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।